Hello everyone, myself Mrs. Prajot Kaur, Assistant Professor of Mathematics at दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम स्टार्ट करेंगे बीए बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 10 क्वाड्रेचर की सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में हम करेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इससे पहले जो हमने 10.1 की थी उसमें हमने किया था एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन। अब हम करेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अगर आपको दो कर्व्स दे रखी है, सपोज जैसे हमें ग्राफ में देखिए एक कर्व दे रखी है एफ और एक कर्व दे रखी है जी, तो इन दोनों के बीच में हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। जो भी उनकी लिमिट्स दे रखी होंगी, जैसे कि एक्स वेरी कर रहा है ए से लेकर बी तक, तो एक्स एक्सिस की लिमिट ए टू बी बन गई। वाई की वैल्यू अपर कर्व में, यानी कि अपर कर्व जो होगी उस केस में वाई की क्या वैल्यू है माइनस वाई की वैल्यू लोअर कर्व में, जो लोअर कर्व है उस केस में वाई की जो वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे, तो ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में है फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला x square is equal to 4ay एंड कर्व y into x square plus 4a square is equal to 8a cube। ये तो दे रखा है आपको कि x square is equal to 4ay एक पैराबोला है और ये अपवर्ड पैराबोला होगा, तो इसको तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ किया, x square is equal to 4ay, जिसमें कि ये ओरिजिन से पास करेगा, यानी x और y 0 0 होंगे, ये ओरिजिन से पास करता होगा। 2a, 0 जो है वो इसका अपवर्ड पैराबोला होगा और ओरिजिन जो होगा वो इस केस में इसका क्या बनेगा, वर्टेक्स बनेगा। तो ये जो ओरिजिन है इसको ये टच कर रहा है पैराबोला, ये इसका क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा। मगर जो दूसरी कर्व है उसको हमें ड्रॉ करना होगा, उसको ट्रेस करना होगा। उसको ट्रेस करने के लिए हम वही मेथड लगाएंगे जो 7th एक्सरसाइज में ट्रेस करने के लिए कर करते थे, SOAPRS। सबसे पहले सिमेट्री देखेंगे, क्योंकि अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें इक्वेशन एज इट इज रहेगी, इसलिए सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। कर्व ओरिजिन से पास नहीं कर रही, क्योंकि x और y को 0 0 पुट कर दे तो राइट हैंड साइड 8a क्यूब आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट है कर्व, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं कर रही है और लिखा हुआ कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगी क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस को कट करती होती तो y को 0 पुट करते, और जैसे ही y को 0 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगी। और 8a क्यूब, a तो कुछ भी हो सकता है, a को अगर हम 1 पुट कर दे तो 8 1 0 के इक्वल तो नहीं आएगा, इसलिए ये कर्व एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। अब ये y एक्सिस को कट करती है, कैसे? y एक्सिस को अगर कट करती है तो x को 0 पुट करते हैं, x को जैसे ही हम 0 पुट करेंगे y into 4a square is equal to 8a क्यूब आ जाएगा, y की वैल्यू 2a आ जाएगी, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट बन गया वो क्या बन गया, 0,2a। नेक्स्ट अब हम असिम्प्टोट निकालेंगे। असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालने के लिए सबसे पहले हम x की हाईएस्ट पावर देखेंगे, उसका कोफिशिएंट जो है उसको 0 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0। ये हमारा असिम्प्टोट आ गया, सिर्फ एक ही असिम्प्टोट आएगा। उसके बाद हम रीजन निकालेंगे, वहां से जब हमने y की वैल्यू निकाली है, अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड तो हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए जितना भी पोर्शन होगा वो सारा का सारा ऊपर की तरफ लाई करेगा, नीचे की तरफ कोई भी लाई नहीं करेगा। सारा पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ लाई करेगा, बिलो एक्स एक्सिस कोई भी पोर्शन कर्व का लाई नहीं करेगा। उसके बाद फिर हमने अभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जब आपको दो कर्व दे रखी हो उनके लिए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी होता है। जैसे ये दो कर्व दे रखी है तो इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, जो पहली वाली कर्व है उसमें एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 4ay, उसको सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर पुट कर देंगे, तो हमारे वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। वहां से हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए 2a, और -2a, तो 2a, जो कर्व हो वो पॉइंट होगा, क्योंकि हमने जो दूसरी कर्व अभी हमने ट्रेस किया उसकी ये शेप आई है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जब दोनों कर्व कॉमन एक पॉइंट पे कट करेंगे, एक तो ये पॉइंट आया 2a, और एक पॉइंट ये आया है a, जिसके कोऑर्डिनेट है -2a, तो ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अब हमने रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, जो बीच में शेड किया हुआ है रीजन है वो निकालना है, यानी कि OACBO ये रीजन निकालना है, क्योंकि हमारा जो ये y एक्सिस वाली वर्टिकल लाइन है उसकी जो राइट हैंड साइड की तरफ रीजन है वही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो हम इसको हाफ करके 2 टाइम्स रीजन निकाल देंगे, 2 टाइम एरिया निकाल देंगे OCBO का। अब हमें पता है कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व के एरिया निकालते हैं, और ये वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है a से लेकर 2a तक वेरी कर रहा है, तो a से 2a तक वेरी कर रहा है। अपर कर्व की जो वैल्यू है, अपर कर्व कौन सी है, ये है हमारी अपर कर्व। अपर कर्व ये है, तो अपर कर्व जो है वो हमने जो अभी बाद में ट्रेस की थी ना, ये वो है, वहां से उसकी वैल्यू निकाली, y की वैल्यू वहां से उसमें क्या आई थी, 8a क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, माइनस लोअर कर्व तो हमारा पैराबोला लोअर पार्ट पे है, तो वहां से y की लोअर वैल्यू पैराबोला से निकाल दी, क्योंकि y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y दिया होता तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाई 4a, इसके इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके हमारा आंसर आ गया है।
नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एरिया कॉमन टू पैराबोला। दो पैराबोला दिए हुए हैं, एक पैराबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने प्लस 2 में भी करा था ये क्वेश्चन। फाइंड द एरिया कॉमन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कौन सा पैराबोला होता है? राइट हैंड पैराबोला, 0 0 से ओरिजिन से ये भी पास करता है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला है, ये भी ओरिजिन से पास करता है। जो दोनों के बीच का जो एरिया है वो कॉमन एरिया, वो हमने शेड कर देना है, और इस एरिया कॉमन एरिया जो आया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें किसी को ट्रेस करने के लिए सारे वो एस ओ ए पी आर एस ओ पॉइंट्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों शेप्स हमें पता है कि किस तरह से ट्रेस करनी है, कहाँ कहाँ पर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हमें निकालना पड़ेगा, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इन दोनों का। तो हम चाहें तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, या यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, या यहाँ से y को निकाला और यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर y की वैल्यू जो आएगी y की एक्स स्क्वायर बाय 4a, और यहाँ पर पुट कर देंगे तो वो बन जाएगा x की पावर 4 बाय 16, इसके राइट हैंड साइड में 4ax से कॉमन निकाल के टर्म सॉल्व करके देखी तो x की वैल्यू 0,4a आ रही है, y की अगर x 0 है तो y 0 होगा, और अगर x 4a है तो y भी क्या आएगा 4a। तो जो दोनों के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो वो आ गया 0 0 और एक आ गया 4a, 4a। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे y अपर वैल्यू, अपर जो पार्ट होगा कर्व का माइनस y लोअर। तो अपर कौन सा है, वो अपर ये वाला है, यानी कि राइट हैंड पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, वहां से y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √4ax माइनस लोअर पर कौन सा आ रहा है, लोअर पर ये आ रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला, जो ये अपवर्ड पैराबोला ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें से y की वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर बाय 4a। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू लेकर 4a है, क्योंकि कॉमन जो है वो वैल्यू यहाँ तक वेरी कर रही है, इंटीग्रेशन सॉल्व करके ही हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द एरिया कॉमन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू ax एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सबसे पहले जो ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, ये हमारा राइट हैंड पैराबोला है, उसको हमने ड्रॉ कर लेना है, 0 0 से ये पास करेगा। दूसरा जो सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आपको सॉलिड ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था, अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस d इज इक्वल टू 0, तो उस केस में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -u, -v। रेडियस निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट में d u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस d वाला जो फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व करो, ये -4x लेफ्ट पे चला जाएगा, और y का कोऑर्डिनेट नहीं है, d भी नहीं है, तो सेंटर के जो पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे 2a, 0, और जो रेडियस आएगा वो 2a आएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सेंटर लेना है, जैसे ये आपने ये ले लिया सेंटर, तो सेंटर से आपने 2a डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ देखते हुए एक सर्कल 2a रेडियस का ड्रॉ कर देना है। जब ये ड्रॉ हो जाएगा, अब उसके बाद हमें दोनों के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ax है, और सर्कल में पुट करके हम x की वैल्यूज देख रहे हैं, वो आ रही है 0,3a। अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, और अगर x 3a है तो y की वैल्यू हमने 4a निकाल दी। x की वैल्यू, ये तो हमारा x आया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया कि दोनों कहाँ कहाँ पर कट करेंगे, यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट एक तो बनेगा 0 बनेगा, और अगर x को हम 3a पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू हमने y सिर्फ हमने x को देखा तो 3a आया। अब उसके बाद सर्कल कहाँ कहाँ पर x एक्सिस को मीट करेगा वो दिख रही है, सर्कल कहाँ कहाँ मीट करेगा x एक्सिस को। अगर सर्कल में x एक्सिस को देखना है तो उसमें हमें y को 0 पुट करना होगा, तो सर्कल की क्वेश्चन में y को 0 पुट करके हमने x की वैल्यू निकाली, यानी कि जो सर्कल है वो x एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट्स पर मीट कर रहा है, एक 0 पर मीट कर रहा है और एक 4a पर मीट कर रहा है। अब इनके बीच में जो कॉमन एरिया है हम उसको निकालेंगे। कॉमन एरिया कैसे है, सबसे पहले जो ये हमारे पास ये लाइन है P से परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो रीजन है जो कॉमन निकालना है वो कौन कौन सा रीजन है, OPAO, ये रीजन हमें फाइंड आउट करना है, जिन्होंने को उन्होंने डॉटेड से शो कर रखा है। बट इसको 2 पार्ट में हम कैसे करेंगे, OPBO। पहले तो सबसे पहले ये जो रीजन था पूरा, इसको हाफ ऊपर वाले को हमने निकाल लेना है, नीचे वाला सेम होगा इसलिए हमने लिख दिया 2 टाइम्स, 2 टाइम OPAO। जो ऊपर वाला पार्ट है OPAO, वैसे नीचे वाला पार्ट होगा इसलिए 2 टाइम्स कर दिया। अब OPA को हम 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर रहे हैं, OPB वाला एक पार्ट, OPBO वाला एक पार्ट, और ये PBAO वाला ये एक पार्ट हो गया, तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब OPBO ये जो है इसके अंदर तो कौन कौन सा आएगा, ये सारा का सारा इसके अंदर क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है। और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है PBAO वाला जो पार्ट, PBA वाला जो पार्ट है उसमें हमारा सर्कल वाला पार्ट आ रहा है। तो जो पहला वाला है उसमें से हमने पैराबोला में से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की, √ax है। जो सेकंड सर्कल है उसमें से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की, तो y है 4a माइनस x, 4ax माइनस x स्क्वायर आई है। और
जो सर्कल था उसमें हमारी y की वैल्यू 4a² इसमें उन्होंने x को शिफ्ट कर रखा है, x को शिफ्ट कर दिया है, x को कहां पर शिफ्ट कर दिया है, सेंटर पर शिफ्ट करते हुए ये पॉइंट निकाल दिया है x माइनस 2a। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला है a² माइनस x² की अगर इंटीग्रेशन करनी हो तो उसकी इंटीग्रेशन कर दी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी है। क्योंकि जब आपको बताया था ये पॉइंट हमारा 0 था, ये जो पॉइंट था वो हमारा, ये P पॉइंट जो था वो हमारा 3a था, तो पहले जो लिमिट आई है वो 0 से लेकर 3a तक आई है, फिर नेक्स्ट जो लिमिट आई है वो 3a से लेकर 4a तक आई है। तो इसकी नेक्स्ट हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर दी और ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो आप अपने आप ट्राई करोगे, सेम स्टेप्स पर एग्जाम्पल नंबर 4 करना है। और एक्सरसाइज आपकी 10.2 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।